जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं केवल विपक्ष की बुराई करूंगा। आज मैं सत्ता पक्ष की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आहत हूं विपक्ष के नकारापन से और निकम्मेपन से। वरना ये आरोप लगता है पत्रकारों पर, एनालिस्ट पर, कि वो सत्ता पक्ष पे प्रश्न नहीं उठाते हैं, वो विपक्ष पे प्रश्न उठाते हैं। लेकिन आज वही गलती मैं कर रहा हूं। गलती नहीं कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। और आज मैं विपक्ष के नकारापन और निकम्मेपन पे प्रश्न उठा रहा हूं। और इस मसले पे मैं अकेला नहीं हूं। हजारों लोग ये फील कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा सत्ता पक्ष की अकर्मण्यता के बावजूद, हर तरफ से आम आदमी के घिरे रहने के बावजूद, विपक्ष उतना मुस्तैद क्यों नहीं है जितना देश का आम आदमी मुस्तैद है। हम लोग मुस्तैद हैं, उतना विपक्ष क्यों नहीं है? ये चक्कर क्या है? क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कोई समझौता है जिसकी वजह से विपक्ष नकारापन दिखा रहा है, या विपक्ष बिल्कुल कुछ करने के लिए योग्य नहीं है और ऐसे विपक्ष पे विश्वास नहीं किया जा सकता? मेरा क्रोध विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे शिवसेना हो, कोई भी, एनसीपी, शरद पवार हो, कोई भी हो, सब लोग आज के तारीख में सिद्ध हो रहा है इनको राजनीति क्या, इनको देश के मामलों से कोई सरोकार ही नहीं है। सत्ता पक्ष को तो है ही नहीं, विपक्ष को भी नहीं। एक एक करके मुद्दों को उठाते हैं। पंजाब सरकार, जो किसान वहां आंदोलनरत थे, जिनकी मांगें केंद्र सरकार पूरी नहीं कर रहा था, पहले भी 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे रहे, उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी मांग नहीं मानी गई, उन्हें आंदोलन से हटा दिया गया। फिर वो हरियाणा बॉर्डर पे बैठे, सारे अनाचार अत्याचार उनके साथ हुए। पंजाब की सीमाओं के अंदर घुस के हरियाणा सरकार ने अपने बैरिकेड्स लगाए और किसानों को आंख फोड़ी, जो भी करना था, अश्रु गैस से, पानी से प्रताड़ित किया। और ये विपक्षी दल मुंह बंद करके बैठे रहे। जब ये किसान नेता दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से वार्ता करने के लिए आए, जब वो लौट रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हजारों किसानों को अरेस्ट कर लिया गया। आंदोलनकर्ताओं के सारे तखत सब कुछ उखाड़ के फेंक दिए गए। ये बात ठीक है कि उन्हें सड़क जाम करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन सड़क उन्हें जाम क्यों करनी पड़ी? क्योंकि दिल्ली आना किसी भी अहिंसात्मक आंदोलनकारी के लिए अनुमन्य है और यही लोकतंत्र की पहचान है। तो उन्हें दिल्ली आने से क्यों रोका गया? जो उनके मांग है उस पर या तो उन्हें मना कर देते या हां कर देते, लेकिन लटकाए क्यों हुए? पहले भी लटकाया, अभी भी क्यों लटकाए हुए? और जब मीटिंग की डेट देते हैं तो 2-3 महीने की डेट क्या देते हैं? आपको समझना क्या है? क्या आप समझदार नहीं है? आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके मंत्री, क्या उन्हें नहीं पता है कि व्यथा क्या है? अगर संभव है तो हाँ करिए, नहीं तो ना कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। केवल व्यापारियों के दबाव में आके, क्योंकि उनका व्यापार ठप हो रहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान ने किसानों के ऊपर यह अत्याचार किया जो पहले केंद्र सरकार कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तरह से चुप बैठी हुई है, किसानों के साथ हो रहे अत्याचार पे चुप बैठी हुई है। एक हाईकोर्ट के जज निर्णय देते हैं कि नाबालिग लड़की के साथ उसके वक्षस्थल को छूना, उसके नाड़े को खींचना, उसे घसीटना, ये रेप नहीं है। तो किस हद को, किस चीज को रेप मानेंगे आप? और ये पॉस्को एक्ट आपने बना रखा है जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ कोई छेड़खानी बहुत ज्यादा दंडनीय अपराध है। एक हाईकोर्ट के जज साहब निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि रेपिस्ट जो है, रेप तो है, लेकिन जो रेपिस्ट है वो एक दयावान व्यक्ति है, क्योंकि उसने रेप करने के बाद बच्ची को जिंदा छोड़ दिया, इसलिए उसकी सजा को कम कर दिया। मतलब क्या चाहते हैं? रेप करने के बाद बच्चियों को मार दिया जाए? इसके बावजूद विपक्ष चुप बैठा हुआ है। जनता अद्वेलित है, लेकिन विपक्ष चुप बैठा हुआ है। अभी आपने देखा, जो वीडियो दिख रही है हर जगह,
नीतीश कुमार किस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं या मानसिक अस्वस्थता के कारण कर रहे हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। लेकिन अगर दोनों भी परिस्थिति हैं तो ये दंडनीय अपराध है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ आदमी, हमारे देश के अंदर 5 साल के बच्चे को भी पता है कि राष्ट्रगान जब बजता है तो हम लोगों को सीधे खड़ा हो जाना चाहिए, सावधान मुद्रा में। ये गरीब से गरीब आदमी जानता है, अमीर से अमीर आदमी, किसी अमीर और गरीब की भी ये औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि राष्ट्रगान बजे और वो सीधा न खड़ा हो। और ये सबको पता है, केवल पागलों को नहीं पता है, क्योंकि वो अपने मानसिक संतुलन में नहीं है। जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी अपने बगल में खड़े हुए व्यक्ति को टोक रहे हैं, जिस प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है? तो वो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए क्यों हैं? उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए क्यों नहीं भेजा जाता और भारतीय जनता पार्टी उनसे समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेती? जनता दल यूनाइटेड के लोग उनके साथ क्यों? अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो रेस्ट करें, इलाज कराएं, वरना सत्ता छोड़ें। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पे बैठा होगा, पूरे विश्व में हमारी भत पिटती है। और अगर उन्होंने जानबूझ के किया है, जानते हुए कि राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध है, 3 साल तक की सजा है, तो उसके बाद उनको एफआईआर लिखाई जाए। और ये काम विपक्ष का है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं बनेगा। अगर तेजस्वी यादव या उनका कोई आरजेडी का विधायक या उनका कोई कार्यकर्ता पुलिस थाने में जाके एफआईआर लिखाए, और एफआईआर अगर नहीं लिखी जाती है, कोर्ट के ऑर्डर पे लिखाए, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है राष्ट्रगान का अपमान करना। और अगर ऐसा विपक्ष नहीं करता है तो ये निकम्मा विपक्ष है। सत्ता पक्ष तो है ही निकम्मी, और भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद नीतीश कुमार का समर्थन क्यों कर रही है, ऐसे व्यक्ति का समर्थन क्यों कर रही है जो राष्ट्रगान का अपमान करता है या जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं। इसके बाद दिल्ली के अंदर एक न्यायाधीश महोदय के घर से, क्योंकि अपने घर के बाहर थे, घर में आग लगी, फोन करके फायर ब्रिगेड उन्होंने बुलाई। फायर ब्रिगेड जब वहां गई तो उन्होंने देखा, पहले बता रहे थे कि 50 करोड़ रुपए उनके घर के अंदर कैश मिले, बाद में बता रहे हैं लोग कि करीब 700 करोड़ रुपए मिले। 700 करोड़ रुपए, ये सोशल मीडिया में है, मुझे नहीं पता कितने रुपए मिले, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कोई 50 करोड़ कह रहा है, कोई 700 करोड़ कह रहा है। 700 करोड़ या 50 करोड़ रुपए कैश रखना घर में, ये क्या पीएमएलए का केस है, या इनकम टैक्स इवेजन का केस है, या भ्रष्टाचार का केस है? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केवल उनका ट्रांसफर कर देता है। क्या घर में कैश रखना इतना अनुमन्य है? क्या ये न्यायाधीश महोदय को नहीं पता कि ये गैर कानूनी है? और ये पैसा क्या, कहां से आया? इसमें बहुत बड़ी जांच की क्या आवश्यकता है? क्या इसमें तुरंत अरेस्ट नहीं होना चाहिए, या बड़े लोगों के लिए, न्यायाधीशों के लिए कानून अलग है, हम लोगों के लिए कानून अलग है? मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं न्यायाधीश महोदय की, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि न्यायाधीशों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं, और कहीं उनके खिलाफ कोई डिफेमेशन करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर ये सूत्र बताते हैं और ये वीडियो चल रहे हैं और सारे सोशल मीडिया के अंदर चल रहे हैं कि उनके, तो या तो स्पष्टीकरण दे दिया जाए कि उनके घर से कोई रुपया नहीं मिला, और अगर पैसा मिला है तो क्या एक गरीब आदमी को तो इस पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, बेल नहीं मिलेगी सालों तक, और जज साहब का केवल ट्रांसफर होगा, उन्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ कहा गया 50,000 रुपए उनकी उसमें मिले, उन्हें बदनाम कर दिया गया। बाद में वीडियो कोई फुटेज दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कहा गया कि राहुल गांधी ने एक उड़ीसा के मेंबर पार्लियामेंट को धक्का दिया, उनका सिर फट गया। कहीं सिर में कोई निशान नहीं, झूठ, कहीं फुटेज नहीं दिखाने की आवश्यकता है। और इसके बावजूद विपक्ष कोई मुद्दा नहीं बना पा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जो कहा था कि हम महिलाओं को ज्यादा रुपए देंगे, बल्कि उनसे वसूली की जा रही है। जो दिल्ली के अंदर कहा गया था 2,500 रुपए महीना देंगे, उन्हें गैस सिलेंडर होली और दिवाली में देंगे, कुछ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष चुप बैठा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ट्वीट करता है, उसके बाद चुप होकर बैठ जाता है। तो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कोई अघोषित समझौता है? ये देश की जनता जानना चाहती है, देश के दर्शक श्रोता ये जानना चाहते हैं कि हम लोगों का खून क्यों जला रहे हो तुम। हमें लगता है
कि हम तो भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान हमने हथेली पे ले रखी है और तुम लोग निकम्मे लोग घर बैठे हुए हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तो हमारे प्रयासों का, और हम लोगों को परेशानी हो, साधारण आपके जो कार्यकर्ता हैं वो जेल जाएं, उनको परेशानी हो, उनको मानसिक आर्थिक हानि हो, और तुम लोग जो है अपना आनंद से पार्लियामेंट की मैस में बैठ के डोसा खाओ, इडली खाओ और कॉफी पियो, ये नहीं चलेगा। सत्ता पक्ष तो नहीं सुन रही है, सबको पता है सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा है, लेकिन विपक्ष इतना नकारापन, इतना निकम्मापन अगर दिखाएगा तो विपक्ष से अगर विश्वास उठ गया तो वास्तविकता में ये सरकार 30 साल रहेगी और विपक्ष कभी सत्ता में आने की बात ना सोचे। तो अगर इतने बड़े राष्ट्र विरोधी घटनाओं के बावजूद अगर विपक्ष नकारापन से घर बैठा हुआ है तो धिक्कार है ऐसे विपक्ष को। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।